अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास 11 की यूनिट नंबर 5 इट्स कंट्री फॉर मी, इसकी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी का पोर्शन देखते हैं, फिर जो वोकेबलरी और ग्रामर होगी उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले वर्ड है जी नन। ठीक है, नन किसको कहते हैं? राइबा को, जो तारिक दुनिया होती है, गोशा नशी, जो गिरजा में रहने वाली मजहबी औरत होती है। फीमेल मेंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्डर इन क्रिश्चियन चर्च। तो ईसाइयों के अंदर जो राहिबा होती है उसको कहते हैं नन। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाव अजदाद को, फॉर फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स को। ठीक है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जैसे दादा, उनके आगे वालद, उनको कहते हैं एंसेस्टर्स। अप्रेंटिस कहते हैं तरबियत लेने वाला या शागिर्द। समवन हु वर्क्स विद अ स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सन, मतलब एक माहिर बंदा है, क्वालिफाइड बंदा है, उसके अंडर जो काम करता है शागिर्द, किसी काम को सीखने के लिए, उसको कहते हैं अप्रेंटिस। चोर कहते हैं जी रोज़मर्रा के काम, अस्माल रूटीन डोमेस्टिक टास्क, घरेलू जो काम होते हैं, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? चोर। फिर FTR जो है ये एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़ है। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, 32nd प्रेसिडेंट, ठीक है, उसका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट। तो FDR। फिर हमारे पास वर्ड है जी फॉस्टर चिल्ड्रन। जैसे फॉस्टर मदर होती है रज़ाई माँ, जो असली माँ नहीं होती, तो इसी तरह फॉस्टर चिल्ड्रन जो वालदैन जिसकी परवरिश करते हैं लेकिन वो उनके अपने असली वालिद नहीं होते, तो उन बच्चों को कहते हैं रज़ाई बच्चे। ले पालक भी जिनको कहा जाता है। गो फार जो है एक स्लैंग यूज़ की जाती है उस बंदे के लिए जो दूसरों के छोटे मोटे काम करता है। अ पर्सन हु रन्स अ वेराइटी ऑफ एरेंड्स। एरेंड्स मतलब सौदा सलफ ले आना, इस तरह के छोटे छोटे काम करना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है गो फार। हॉग चोर्स कहते हैं जी भेड़ों की देखभाल करना, उनके जैसे बाल वगैरह काट लेना, इस तरह के काम करना भेड़ों से मुतल्लक। इमेंस कहते हैं बहुत बड़ा, ह्यूज या बिग। फिर वर्ड है जी हमारे पास इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब है मुहाजिर या दूसरे मुल्क में रहने वाला, दूसरे मुल्क में आया हुआ हो अपना मुल्क छोड़ के। फिर है जी इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटली कहते हैं मतलब कि इम्तियाज़ करके, फ़र्क करके, तो इनडिस्क्रिमिनेटली बिला इम्तियाज़, बग़ैर फ़र्क किए हुए। ओकेजनल कहते हैं जी कभी कभार। ऑर्फन कहते हैं जी विदाउट मदर, ठीक है, माँ के बगैर। रोमन कैथोलिक हो गया जी रोम का गिरजाघर हो गया। सेल्फ सफिशेंट हो गया खुद कफील या इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद होता है, खुद मुख्तार होता है। स्नो मोबाइल्स बर्फ पर चलने वाली गाड़ियाँ। फिर वर्ड है हमारे पास स्नगल, टू नेसल टुगेदर, लिपटा हुआ, इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, या करीब आके बैठा हुआ, स्नगल्ड। फिर है जी स्प्लिट लेवल, 2-3 मंजिलों पर बनाया गया जो मकान होता है उसको कहते हैं सरप्लस कहते हैं जी। जैसे डेफिसिट कहते हैं खसारा, कम होना, और सरप्लस फाजल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। टीडियस कहते हैं जी तवील और थकावट वाला, ठीक है। टू काउंसिल कहते हैं मशवरा करना। टू डेंगल कहते हैं जी झूलना या लटकाना या लटकना। फिर है जी टू लोप। लोप कहते हैं लंबे लंबे कदम लेके छलांगे लगाते हुए चलना, मतलब लंबे लंबे कदम लेके आगे चलना। टू रन विद अ लॉन्ग स्विंगिंग बाउंडिंग मूवमेंट और स्ट्राइड, लंबे लंबे कदमों से दौड़ना या चलना। टू पैम्पर कहते हैं जी टू ट्रीट विद एफेक्शनेट एंड यूजली एक्सेसिव केयर, मतलब हद से ज़्यादा नाज या नखरे उठाने को कहते हैं टू पैम्पर। टू रिप्लेनिश कहते हैं दोबारा भरना, लबरेज कर देना, मतलब कि अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको दोबारा भर देना। फिर है जी टू शेयर। शेयर कहते हैं बाल काटना या ऊन काटना, जैसे भेड़ों के। टू टेक इन स्ट्राइड। टू टेक इन स्ट्राइड का मतलब है मामूली समझना, किसी मुश्किल बात को आम समझकर बर्दाश्त करना। कोई मुश्किल काम हो लेकिन इसको मुश्किल समझना ही नहीं। फिर वर्चुअली जिसका मतलब है तकरीबन भी हम ले सकते हैं, नियरली या हकीकत में या अमली तौर पर। फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं स्पेस साइंस से रिलेटेड, तो इसके ज़रिए हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहला जो हमारे पास फ्रेज़ लिखी हुई है द बिगिनिंग ऑफ अ स्पेस फ्लाइट। तो स्पेस फ्लाइट का जो आगाज़ होता है उसको क्या कहते हैं? लिफ्ट ऑफ। अटैच सेल्फ टू अनदर स्पेस व्हीकल, ठीक है, तो किसी दूसरी स्पेस व्हीकल के साथ अटैच करने को कहते हैं डॉक। काउंटिंग टू ज़ीरो बिफोर लॉन्च, तो जो जब लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को तो उससे काउंटिंग आती है रिवर्स ऑर्डर में, 3 2 1 0, उसको काउंट डाउन कहते हैं। गोइंग अराउंड अ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द जो मदार लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। द फोर्स दैट ऑल सेलेस्टियल बॉडीज हैव, तो जितनी भी ये हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनके जो जितने भी स्टार्स होते हैं उनके अंदर एक ताकत होती है जिससे वो दूसरी चीज़ों को खींचती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? या प्लैनेट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर होती है ग्रेविटी। व्हेन द स्पेस व्हीकल लीव्स द सरफेस, तो जब स्पेस व्हीकल ज़मीन की सतह को छोड़ती है उसको कहते हैं लॉन्च।
यूजिंग एस्ट्रोनॉट्स नॉट कंप्यूटर्स और एनिमल्स। तो अगर किसी भी स्पेस सेटेलाइट के व्हीकल के अंदर इंसान भेजें, ठीक है, ना ही कंप्यूटर्स ना ही एनिमल्स, तो उसको मैंड कहते हैं, मतलब इंसान बरदार उसके अंदर इंसान भेजा जाता है। लैंडिंग इन द सी स्प्लैश डाउन। तो वैसे जो पानी की आवाज़ होती है, जैसे पानी कहीं गिरता है तो उसकी आवाज़ भी स्प्लैश होती है, तो लैंडिंग इन द सी स्प्लैश डाउन। फिर हम देख लेते हैं जी ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। तो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम दा कहते हैं, और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो डेफिनेट आर्टिकल जैसे तो आसान है ये डेफिनेशन, लेकिन अब इसके इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। इंशाल्लाह जो SST जनरल का मैं कोर्स करवा रहा हूँ, नेक्स्ट कुछ पार्ट्स के अंदर मैं आर्टिकल का पोर्शन भी ऐड करूंगा, वहाँ पे सारे रूल्स आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे आपने दा का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ए और एन का तो आपको पता होगा, जो हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपने देखना है कि अलिफ या अलिफ मद आ की आवाज़ हो, मतलब वाउल साउंड हो, वाउल अल्फ़ाबेट को नहीं देखना, AEIOU ये वाउल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन आपने इनको नहीं देखना, वाउल साउंड को देखना है। अगर आप किसी लफ्ज़ को इन में लिखें, उर्दू में लिखें, और वो इससे स्टार्ट हो, अलिफ और अलिफ मद आ से, उसके साथ एन लगाएंगे। जैसे देख लें ये है हमारे पास, इसको हम एच को साइलेंट करते हैं तो हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, तो अलिफ मद आ है, इसके साथ क्या लगाएंगे, एन। इसी तरह एक वर्ड होता है यूनिवर्सिटी। तो हालांकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वावल लेटर से, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह यूनिवर्सिटी, तो अलिफ और अली मद आ से नहीं स्टार्ट हो रहा, मतलब कि ये वावल साउंड नहीं है, तो उसके साथ एन नहीं आता बल्कि आ आएगा, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे MA होगा, ठीक है, तो ही इज़ एन MA, एन MA, क्यों, क्योंकि MA को हम ऐसे लिखते हैं, MA अलिफ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह BA अगर हुआ तो BA के साथ एन नहीं आएगा, क्योंकि BA किससे स्टार्ट हो रहा है, बा से, उसके साथ आ BA आएगा। MA के साथ क्या आएगा, NMA। MSc के साथ क्या आएगा, NMSc। तो चलें ये रूल्स हम देखते जाएंगे इंशाल्लाह, कोर्स के अंदर भी देखेंगे। अब ब्लैंक्स को देख लेते हैं। आई लाइक द ब्लू टी शर्ट अवर देयर। अवर देयर मतलब वहाँ पे जो ब्लू टी शर्ट है वो मुझे ज़्यादा पसंद, बेहतर लगती है या पसंद आती है जो रेड टी शर्ट है उसके मुकाबले में। तो ये एक ख़ास टी शर्ट्स हैं कि जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसमें रेड और ब्लू टी शर्ट का आपस में कंपैरिजन है। तो मतलब जब भी कोई ख़ास चीज़ होती है, स्पेसिफिक चीज़, तो हम वहाँ पे दा का इस्तेमाल करते हैं। फिर है जी देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर। तो एक तो ये हमने एन इसलिए लगाया क्योंकि जब भी पर होता है, जैसे पर किलो, ठीक है, पर घंटा, तो वहाँ पे हम आ और एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ नीचे भी आया है कि टोमेटो की कीमत कितनी है, RS30 आ किलो। तो ये देखें, जब भी पर की हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी, जो रेट बताया जाएगा, तो मतलब कि फ़ी घंटा, फ़ी किलो, तो वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो एन क्यों आया, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे लिखेंगे और। तो जो भी लफ्ज़ अलिफ या अलिफ मद आ से स्टार्ट हुआ उसके साथ एन लगाएंगे। किलो किससे स्टार्ट हो गया, काफ से स्टार्ट हो गया, इस तरह हम लिखते हैं इसको उर्दू में, तो इसके साथ क्या आएगा, आ किलो। फिर नेक्स्ट देख लें जी, वेयर इज़ द USB ड्राइव आई लैंड यू लास्ट वीक। तो यहाँ पे दा क्यों आया है, हालांकि ये सिंगुलर काउंटेबल है, तो दा इसलिए आया क्योंकि ये वो ख़ास USB है जो मैंने उधार दी थी तुम्हें पिछले हफ्ते। तो जब भी किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात होती है तो वहाँ पे दा इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो ख़ास USB है जो मैंने तुम्हें उधार दी थी, इस वजह से। फिर उसके बाद है डू यू स्टिल लिव इन ब्रिस्टल। तो जब भी सिटी होती है तो सिटी के साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हरीपुर, इस्लामाबाद, कराची, उससे पहले कोई भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रिस्टल से पहले हम देख लें यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर है जी इज़ योर मदर इन वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो क्या तुम्हारी जो माँ है वो काम कर रही है ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग में। तो यहाँ पे देख लें, अब वो ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग मतलब वो ख़ास जो बिल्डिंग है ना, वो पुरानी बिल्डिंग जिसमें तुम्हारी वालदा काम कर रही है, इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आंसर कंफर्म करूँ, लेकिन कहीं पे मुझे एन मिला है, कहीं पे दा मिला है, लेकिन ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है कि दा, क्योंकि वो ख़ास स्पेसिफिक बिल्डिंग बन गई है, वो पुरानी बिल्डिंग जिसमें तुम्हारी माँ काम कर रही है। लेकिन फिर भी आप इसको देख लें।
फिर हमारे पास है नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिशियन। तो जब भी प्रोफेशन आएंगे, अ डॉक्टर, ठीक है, अ टीचर, एन ऑथर, अ पोएट, तो उनके साथ हम आ और एन का इस्तेमाल करेंगे जब भी कोई आपके पास प्रोफेशन आएगा, शोबा आएगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी पर का लफ्ज़ आएगा 30 रुपीज़ पर किलो, तो वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे तो किलो के साथ क्या आता है, आ किलो। फिर है जी हमारे पास ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास जैसे डिनर है, लंच है, ये ब्रेकफास्ट है, मील्स हैं, इनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। हाशिर हैज़ अ टेरिबल हेड एक। तो ये सर का दर्द है, ठीक है, तो इसके साथ टेरिबल एडजेक्टिव आया है और यहाँ हमने आ आर्टिकल यूज़ किया है, क्योंकि ये जनरल कंडीशन है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। 10वां है आफ्टर दिस टूर यू हैव द होल आफ्टरनून फ्री टू एक्सप्लोर द सिटी। तो यहाँ पे दा का इसलिए इस्तेमाल किया गया आर्टिकल कि वो ख़ास आफ्टरनून बन गई है। कौन सी आफ्टरनून? उस टूर के बाद, वो मतलब आपने जिस दिन टूर करना है उसके बाद वाली आफ्टरनून। तो मतलब कि वो स्पेसिफिक आफ्टरनून उस दिन की जो टूर के बाद आती है। तो मतलब वैसे आफ्टरनून के साथ आप बेशक कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएं या आ लगाएं, लेकिन यहाँ पे वो ख़ास आफ्टरनून है जो कब आएगी, उस टूर वाले दिन के बाद। तो इस वजह से हमने दा का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे हमने या तो दा का इस्तेमाल करना है या कोई भी आर्टिकल इनमें नहीं आएगा। तो देखते हैं जी। सबसे पहले माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच। तो फ्लावर्स, इसके साथ कोई आर्टिकल हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है, फूलों के बारे में बात हो रही है। अब देखें इन दोनों सेंटेंसेस से आपको पता चलेगा, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ गया आई लव द फ्लावर्स इन योर गार्डन। अब ये ख़ास फूल हो गए हैं जो तुम्हारे बाग में मौजूद हैं। यहाँ पे वैसे ही कॉमन फूल थे, जनरल कंडीशन थी, ठीक है, हमें नहीं पता था, सिंपल फूलों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे दा इसलिए आया है क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गए हैं, तुम्हारे बाग के फूल। फिर है जी सी यू ऑन डैश वेडनेसडे। तो जब भी डेज आएंगे, मंडे, संडे या मंथ आ जाएंगे, जून, इसी तरह फरवरी, सितंबर, जून, जुलाई, उनके साथ हम कोई आर्टिकल लगाएंगे नहीं। फिर है जी ज़ुहैब गोज़ ऑन वर्क बाय बस। तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि बाय कार, बाय ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स होते हैं, मतलब ऐसे ज़राए जो इस्तेमाल किए जाते हैं आने जाने के लिए। फिर है जी डोंट बी लेट फॉर स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल के लिए आर्टिकल क्यों नहीं आया? हालांकि स्कूल के साथ कभी कभी दा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने रीज़न बताया है कि जब भी ये स्कूल, हॉस्पिटल और मास्क, मस्जिद अपना जो इनका प्राइमरी जो मकसद होता है, बुनियादी मकसद होता है, उसके लिए इस्तेमाल होंगे तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मतलब स्कूल का बुनियादी मकसद क्या है? स्टडी। हॉस्पिटल का क्या है? ट्रीटमेंट। मस्जिद का क्या है? इबादत। अगर कोई बंदा वहाँ पे स्टडी करने के लिए है, मतलब इस जुमले में स्टडी की बात हो रही है, इबादत की हो रही है, या हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट की हो रही है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो कोई और बंदा जा रहा है, मिसाल के तौर पे एक बच्चा, एक पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में, तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, दा नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बंदा किसी को तिमरदारी के लिए जा रहा है, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा, तो वहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, जैसे मैंने जुमला लिखा है माई मदर वेंट टू द स्कूल। तो अब मेरी वालदा स्कूल गई, तो वो स्टडी करने तो नहीं गई, इस वजह से इसके साथ दा आया है। तो अगर उनका अपना मकसद हुआ, जैसे स्टडी, ट्रीटमेंट और मस्जिद के लिए प्रे, तो वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कोई और बंदा जाता है जिसका वहाँ पे कोई मकसद नहीं है, पढ़ने का मकसद नहीं है, ट्रीटमेंट का मकसद नहीं है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ करेंगे दा। डोंट बी लेट फॉर स्कूल। तो अब उस बच्चे को कहा जा रहा है कि स्कूल के लिए लेट मत होना। तो जाहिर सी बात है, वो क्यों लेट नहीं होगा? वो बच्चा किसके लिए आ रहा है? पढ़ाई के लिए आ रहा है, उसका मकसद पढ़ना है, इस वजह से हम यहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर है जी यहाँ पे ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट क्या है? एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई जिसको कहते हैं। तो जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे पियानो, गिटार, ड्रम्स, फ्लूट, इनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, काफ़ी रूल्स तो आप यहीं पे सीख किए हैं। फिर हमारे पास ईद है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, रमज़ान, तो इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आता। फिर नथिया गली, ऊपर भी मैंने आपको बताया है कि जो सिटी होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फिर है जी फरवरी, ये हमारे पास देख लें फरवरी है, तो फरवरी जो मंथ होंगे या डेज़ होंगे, उनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी। मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल के साथ ये चीज़ें क्लियर करवाऊँ। इसको आपने देखना है। अच्छा, ये हमारे पास जो 5th नंबर है इसमें मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वैसे तो दा ही मुझे बेहतर लगा है, लेकिन एन भी बहुत सी जगह पे MCQs मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।